कहानी की शुरुआत होती है अनंत अंतरिक्ष को दिखाते हुए, जिसमें अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों से निकलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू मेंबर्स की थी। हालांकि इस रेस्क्यू मिशन में रिस्क बहुत ज्यादा था, पर स्पेस स्टेशन के इंजीनियर रोरी ने कमान संभाली और अपनी टीम की मदद से स्पेस स्टेशन में मौजूद एक बड़े रोबोटिक कर रही थी मिशन कमांडर कैट, जिनकी टीम में इंजीनियर रोरी के अलावा मेडिकल ऑफिसर डेविड, क्वारंटीन ऑफिसर मिरांडा, बायोलॉजिस्ट ह्यू और सिस्टम इंजीनियर सो भी शामिल था। बायोलॉजिस्ट ह्यू ने जब मंगल की मिट्टी के उस नमूने की माइक्रो में बदल चुका था और एक आकार ले चुका था, जिससे अब उसे बिना माइक्रोस्कोप के सीधे आंखों से देखा जा सकता था। साथ ही उन्होंने उस जीव में एक और अजीब बात नोटिस की। उन्होंने पाया कि उस जीव का हर एक सेल अपने आप में एक पूरा जीव था, यानी कि उसके हर एक सेल का की तरह अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता हुआ तेजी से बड़ा होता जा रहा था। ह्यू को उस जीव से लगाव हो गया था। वह एक पिता की तरह उसकी देखभाल कर रहा था। तभी एक दिन अचानक उस चेंबर के एयर प्रेशर में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिससे उस जीव का चेंबर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया और ठंड के कारण वह जीव एक बार फिर बेजान हो गया। ह्यू ने दोबारा चेंबर का एनवायरनमेंट उस जीव के मुताबिक किया, पर अब उससे भी उस जीव में कोई हलचल नहीं हुई। तब ह्यू ने फैसला किया कि वो उस जीव को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देगा ताकि वह जीव जाग जाए। ह्यू ने उस चेंबर में मौजूद ग्लव्स के जरिए अपना हाथ चेंबर में डाला और एक इलेक्ट्रिक स्टिक की मदद से उससे हल्का सा बिजली का झटका दिया, लेकिन उससे भी वो जीव जाग नहीं पाया। इस पर ह्यू ने फिर से कोशिश की और इस बार उसके शरीर के दूसरे हिस्से पे झटका दिया। तभी अचानक वह जीव एक झटके से जाग उठा और अपने टेंटिकल की मदद से ह्यू के एक हाथ को भी दबोच लिया और अंदर वो एलियन इंसानों की तरह एक कार्बन बेस्ड जीव है, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए हमारी तरह खाना, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं उस जीव ने ही खाने के रूप में उस कूलेंट लिक्विड को सोख लिया हो। ये सुनकर कमांडर सत्ती में आ गई। वह अभी कूलिंग कंपार्टमेंट की ओर मुड़ी ही थी कि तभी अचानक वह जीव उठता है। दरअसल थ्रस्टर स्पेसशिप का वो भाग होता है जहाँ से फ्यूल बर्न होकर तेजी से बाहर निकलता है और स्पेसशिप की स्पीड कंट्रोल करता है। उसी से स्पेसशिप की दिशा भी बदली जाती है। रो ने ह्यू से कहा, आने दो उसे, जैसे ही वो थ्रस्टर में घुसेगा मैं इंजन ऑन कर दूंगा, जिससे वो वहीं जलकर मर जाएगा। ये सुनकर ह्यू ने कहा, इस स्पेस स्टेशन में तो 6 थ्रस्टर हैं, हमें वो जिस भी थ्रस्टर में घुसेगा उसके टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वह किस थ्रस्टर में है। तो ने इतना कहा था, तभी एक थ्रस्टर के टेम्परेचर में बदलाव हुआ, यानी कि वहाँ से वह जीव बचने से रोकना चाहते थे। तभी डेविड को याद आया कि उनके स्पेस स्टेशन में तो 2 एस्केप पॉड्स भी हैं। डेविड को एक तरकीब सूझी। उसने मिरांडा से कहा, मैं उस जीव को अब में कैद करके अपने साथ अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाऊंगा। फिर तुम दूसरे एस्केप पॉड से खोल दिया। इसी के साथ वहाँ 2 बोट्स और आ गई, यानी कि अब उस एलियन जीव को रहने के लिए जमीन और खाने के लिए खाना भी मिल गया और रहने के लिए एक नया प्लेनेट भी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और डॉक्टर मिरांडा दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाती है।